चलो शुरू करते हैं, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे 2 चैप्टर तक, कल ख़त्म हो गया या अच्छा 2 चैप्टर में एक क्वेश्चन छूटा है, साथ में एक चैप्टर में भी एक क्वेश्चन छूटा है, ठीक है। और उसको बाद में बनाया जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग जाएंगे पढ़ने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। ससुरा सर्दी कथा ना कहे छूटेगा। अच्छा देखिएगा तो अपने चल जाएगा। हाँ भाई सुनो, चैप्टर का नाम है 2 चर, अरे हाँ, तो आपको हेड में लिख लेना है अध्याय 3 या पार्ट 3, लिख लो पार्ट 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण हेड में लिख लेना आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण। चलो लिख लेला 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अच्छा तो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव, जैसे आप लोग जान रहे हैं, ठीक है। चलो हो गया। तो सर जी हाई 2 चर वाला समीकरण कथी होता है? ये 2 चर वाला समीकरण कथी होता है? अच्छा ऐसे कहने पर लग रहा है कि इसमें 2 गो चर होगा। क्या गो चर होगा? 2 चर। आई रैखिक होगा, रैखिक का अर्थ हुआ रेखा में होगा। रेखा का अर्थ हुआ जब एकर आप ग्राफ खींचेगा ना तो उस आपस सीधा रेखा जाएगा। कैसा रेखा जाएगा? सीधा रेखा। तो इसमें 2 गो लगलिए समीकरण होता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछो कि जो एकर व्यापक रूप होता है, एकर व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। फिर होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना? 0। फिर से समझो, एक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। a2x प्लस b2y c2 बराबर कते? जैसे हम एक क्वेश्चन लिख दिए, जैसे एक क्वेश्चन लिख दिए यहाँ पे 2x प्लस में 3y प्लस 6 बराबर 0, और उसके बाद में यहाँ 5x प्लस में 8y प्लस में 9 बराबर 0। और हम आपसे पूछो कितने का साल का? ना कितना उदास लगा था। तो पानी वानी थोड़ा पानी वानी नहीं पीना है का आज? अरे वो दर्द हाँ देखा ना कि उदास लगा था सब। तो थोड़ा मुंह पे थोड़ा कुछ ऐसे लगा कि हाँ बुझाएगा कि ना। देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इतना होता है। अब हम आपसे पूछो कि हमें है जो क्वेश्चन है हमें a1 के मान कितना होगा, b1 के मान और c1 के मान, a2 के मान, b2। अच्छा सुनो, जैसे एकरा के दाहिने भेजिएगा, जैसे एकरा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और जो एकर जो समीकरण है ना, एकरा के 6 नियम से बनाते हैं, ठीक है। एकरा के कई नियम से बनाते हैं? 6। देखा जो पहल का होता है जिसको कहते हैं विलोपन विधि। अच्छा एक और नाम है लुप्तीकरण विधि, या तो विलुप्त कर दा, अच्छा है लुप्त कर दा, लुप्तीकरण विधि। और जो 2 नंबर होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक, वज्र गुणन विधि, ठीक। और 4 नंबर में होता है, चलो इधर उधर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अनुपात निर्णय विधि।
अनुपात निर्णय है, नहीं है, ठीक है। और एक और है तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, और एक होता है ग्राफीय विधि। देखा, अच्छा है, जो भी आपको विधि सीखना होगा ना हमसे, है तो विधि हम लोग पहले पढ़ लिए हैं, जैसे आपको ब्रज गुणन है। अच्छा, ये ग्राफीय विधि आप लोगों को पढ़ाई नहीं हुआ, ठीक। यदि ब्रज गुणन विधि आपको यूट्यूब पर देखना होगा तो बोलना ब्रज गुणन विधि और फिर साथ में जोड़ देना अशोक सर बिहार बोर्ड, ठीक है, तभी आएगा ब्रज गुणन विधि, या ना तो ना आएगा। हाई पढ़ना होगा अनुपात निर्णय विधि तो बोल देना अनुपात निर्णय विधि अशोक सर बिहार बोर्ड, ऐसे बोल दीजिएगा तो चले आएगा, लिख दीजिएगा तो और चले आएगा, ठीक। तो ऐसे जो भी विधि आपको सीखना है तो वैसे आप बोल दीजिएगा। त्रिकोणमिति 8.4 पढ़ना रहेगा, लिखिएगा 8.4, त्रिकोणमिति 8.4 अशोक सर बिहार बोर्ड, लेकिन हर में अंत में जोड़ना पड़ेगा अशोक सर बिहार बोर्ड, या तो अंत में जोड़ दो चाहे पहले जोड़ दो, आ जाएगा, ठीक है। 14.1 पढ़ना रहे 14.1 अशोक सर बिहार बोर्ड। बहुलक पढ़ना है बहुलक अशोक सर बिहार बोर्ड 13.1 अशोक सर बिहार बोर्ड, ऐसे, ठीक। हाँ सब है। और ना तो एक और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, प्ले लिस्ट में भी है, ठीक है, अब उसमें कोई भुलाने उलाने तो इतना विधि अभी हम आप लोगों को ग्राफीय विधि नहीं पढ़ाए हैं, हाई सब विधि पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो ग्राफीय विधि जब ग्राफ खिंचवाएंगे ना, इसी को आते हैं, तो ग्राफ खींचिए या चाहे ग्राफीय विधि बनाइए, समझ गए, तो क्वेश्चन आता है। तो इतना आप लोग को थोड़ा सा उतार लीजिए, उसके बाद में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन पे आऊँगा, ठीक है। और नहीं आप उतारना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए। चलो आ जाओ। हाँ सुनिएगा, आराम से गौर से देखिएगा, ठीक है। तो एक व्यापक रूप ऐसे होता है, ठीक। a1x + b1y + c1 = 0, हेतना बराबर कते 0। अच्छा, जब एकरा के हल कीजिएगा तो एगो x के मान आएगा और फिर एगो, ठीक है। अच्छा देखो इसको कैसे हल करते हैं, ठीक है, मैंने इतना सब आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ बताना पड़ेगा, ठीक। पहले उससे पहले कुछ अलग से और ही चीज़ें सीख लेते हैं। एकरा के मिटा दो। देखो एक नंबर में जब a1/a2 और नोट इक्वल टू b1/b2 हो, ठीक है, फिर से समझना, जब ऐसे हो तो इसको कहते हैं संगत समीकरण। एकरा कथी कहते हैं, एगो और नाम होता है अविरोधी समीकरण, अविरोधी समीकरण। चलो फिर से समझिए। हाँ खा ले बने। हाँ देखिएगा, जब ऐसे हो तो इसको कहते हैं संगत समीकरण, आज चाहे एक और नाम होता है अविरोधी समीकरण। देखिए जब एकर ग्राफ खींचिएगा तो एकर ग्राफ बउआ प्रतिच्छेदी होता है, एकर ग्राफ प्रतिच्छेद। अच्छा प्रतिच्छेद होने चित्र बना दूंगा, ठीक है। एकर ग्राफ देखिए, एकर ग्राफ का अर्थ हुआ कि ग्राफ जब खींचेगा ना तो ऐसे दोनों कट जाता है, ठीक है, ऐसे दोनों कट जाता है। तो संगत समीकरण चाहे अविरोधी, एकर ग्राफ कैसा होता है प्रतिच्छेदी, और एकर जो होता है ना केवल एक हल होता है, केवल एक हल, जिसको हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। चलो फिर से समझिएगा, जब ऐसे हो जब ऐसे हो यानी a1/a2 नोट इक्वल टू b1/b2 तो इसको कहते हैं संगत समीकरण चाहे अविरोधी। ग्राफ कैसा होता है प्रतिच्छेदी, एकल केवल एक हल होता है, ठीक है, या तो एक हल कहिए केवल, अच्छा एकरा कहिए देखिए एक नंबर, ओकरा बाद में 2 नंबर में देखिए जब a1/a2 है, a1 है, ठीक है,
बराबर V1 बटा V2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। और जो हाई बढ़िया से समझ लेगा ना ओकरा सब क्वेश्चन में अपना हो जाएगा। देखो इसको कहते हैं असंगत समीकरण और एक और नाम होता है विरोधी समीकरण। अच्छा हाई सब चीजें पहले लिखाया होगा पहले से, उद्गान बहुत बढ़िया से लिखाया हो कि जब हेतना बटा हेतना हो तो उसे अविरोधी समीकरण कहते हैं। एक और ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है, इसका अद्वितीय हल होता है। एक और दूसरा नाम संगत समीकरण है, उद्गान नहीं लिखाया होगा। ठीक है, अब कहने का मतलब थोड़ा शॉर्ट कट में इस समय लिख रहा हूँ, ठीक ना। तो अच्छा एक जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ एकर ग्राफ समानांतर होता है। एकर ग्राफ कैसन होता है? समानांतर। अच्छा समानांतर का अर्थ आमने सामने, समानांतर का अर्थ बराबर नहीं हुआ। देखा एगो ऐसे रेखा हो जाएगा, एगो ऐसे रेखा हो जाएगा, ठीक है। यानी एकर रेखा सापस समानांतर, देख रहे हैं सीधा सीधा है। तब बताइए रेखा जब कट भी नहीं करेगा तो हल कैसन? अब तू जाता रहो ओकरा से पैसा मांगे, अब भेंट अबे ना कैलक तो पैसा कैसन? पैसा कहाँ से पैसा कहाँ से? तो अब बताओ आई हो माय जाता भेंटे ना भइल तो पैसा केंगे तो उससे एकर कोई हाल नहीं होता है, कोई हाल नहीं होता है या अच्छा सर जी हमरा केंगे मालूम चले कि हाई बराबर बा, समझा दूंगा, ठीक है समझा दूंगा मेरे बबुआ। अब देखा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 C1 बटा C2। तो एकरा के कहते हैं संगत समीकरण। एकर नाम एक और होता है आश्रित समीकरण। और एकर ग्राफ समपाती होता है, समपाती। अच्छा एकर एक और नाम होता है संतत। अच्छा एकर अनगिनत हल होता है। अनगिनत कहिए चाहे अनेक कहिए और चाहे अपरिमित रूप से अनेक कहिए, ठीक है। अनगिनत हल। अच्छा सर जी एकर ग्राफ कैसन होता है तनी बताइए। तो एकर जब ग्राफ खींचेगा ना, एकर जब ग्राफ खींचेगा ना एकर ग्राफ तो दोनों यही पर ऊपर नीचे चढ़ जाता है, ऊपर नीचे लगा जहाँ ले जाए उन्हें देखा जहाँ ले जाए नु ससुरा संगे संगे सब बुझाए कि थी अवसन। तो ओसे एकर हाल कएगो आप सोच सकता रहा ना। एकर ग्राफ खींचिएगा ना तो साफा माने एक गो रेखवा पर दोनों हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ एक जगह मिलल कहता एक हल, कहीं ना मिलल कहता एको गो ना हल। आई साफा ऊपर नीचे जाता रहता जितना अग्नि माने बढ़िया आदत है, ठीक है। हाँ तो सर जी एक सेकंड, ये मालूम कैसे चलेगा कि हाई है कि अरे बादल गरज रहेगा सुख बहुत खाचड़ा बादल है थी, इतना धूप निकला है उधर पसीना चू रहा है। देखो इस संगत देखो। अच्छा आपको ऐसे याद रखना है, सुनो जब A1 बटा A2 हो नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 हो तो ओकरा के संगत कहते हैं, अब विरोधी कहते हैं। ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है केवल एक है, इतने हाँ ना याद रहेगा तो कोई पल्ले पड़ने वाला नहीं, ठीक है। फिर जब अच्छा देखा है नॉट इक्वल टू हेला ना लखा हाई का लखा भाग ढ लखा भाग तो हेला से ढा के होलम पुगा दे लखा दूसरा के दुआरी पर उनकारा दुआरी पर आ ऊ आवे लगा तो वो भागत लगा भाग जा इति है, ठीक है। भगा दे ना कि जो हमरा दूरा पर से भाग तो वो गाँव में छोड़ दे मुसुआ गाँव में छोड़ दे चल गलिए होने का तार। अच्छा सर जी मालूम कैसे चलेगा कि ऐसा नवा है? देखो जैसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ 2x प्लस में 3y बराबर 6 और 4x प्लस में 6y बराबर में 12। देखा
तोरा सीधे यहीं पर से पढ़ लेना है, जैसे दो दूनी देखा, 3 दूनी 6। देखा एकरा काटेगा तो 1/2, हाइयो 1/2, हाइयो 1/2। एक अर्थ हुआ तीनों बराबर आया, तो तीनों बराबर है ना, तो एकरा के संगत कहेंगे आ चाहे आश्रित कहेंगे, ग्राफ संपात। ठीक सर जी, हाई कैसे आएगा? तो देखिए ए में हाई और हाई बराबर नहीं आना चाहिए। जैसे 2x + 3y = 8 हो गए, आई 5x + 7y = 3। अब देखो जैसे हाई कीजिएगा तो 2/5 आएगा और हाई 3/7 आएगा, तो देखो दोनों बराबर हुआ। तो इसलिए इस समीकरण को हम लोग अविरोधी चाहे संगत समीकरण। किसी को दिक्कत? अब सर जी हाई थोड़ा समझा दीजिए। देखा ऐसे तो क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन थोड़ा एक आधू को समझा दे रहा हूँ। 2x + में 5y = है इतना, और यहाँ पर दे दिए हम कितना 6x + में 15y = है इतना। तो देखा जैसे काटिएगा 2 3 6, 5 3 15, हाई 2 को बराबर हुआ। देखा हाई 1/3, हाइयो 1/3, हाई 8/3। तो देखो 2 को बराबर हो गए, हाई बराबर ना बोलक C1 C2, तो इसलिए इसको असंगत समीकरण कहेंगे। किसी को दिक्कत हुआ तो आप लोग हाई उतार लीजिए, उसके बाद में ए उतार लिए, तब तो हमें क्वेश्चन है कुछ नहीं रहेगा। ठीक, हाई मिटका दे रहा हूँ, हाई अनगिनत लिखा है। ठीक, हाई अनगिनत है। ससुर हाँ सुनो, हाई समझ गए ना? अब थोड़ा एक आधे क्वेश्चन हम आप लोग को थोड़ा सा बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन को आप लोग हल कीजिएगा। ठीक, थोड़ा हाई से मिटा दो। अब उसके बाद में इसमें से आज कुछ क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, देखा जैसे क्वेश्चन हम लिख रहा हूँ, 2x + में 3y = 11, और फिर 2x - में 4y = -24। और एक क्वेश्चन के कह रहे हैं हल निकालिए। तो चलो एक के 2 तरीका से हम बता दे रहा हूँ, एगो अफसानवा तरीका और एगो ऐसे तरीका। अच्छा, ऑप्शन दिया है x के मान 2, y के मान 4, x के मान 2, y के मान 4। अच्छा, x के मान -3, y के मान 1। x कुछ गड़बड़ हुआ? अच्छा, ये नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, x के मान 2, y के मान -5। सी नंबर ऑप्शन, x के मान -3, y के मान 1। डी नंबर ऑप्शन, x के मान -2, y के मान हाँ थोड़ा समझिएगा। आए अरे पहले बनाओ ना। देखो तो है जो क्वेश्चन है ना, एक रह के हम 2 तरीका से बताऊंगा। एगो तरीका वो जिसको हल करना पड़ेगा, और एगो तरीका बस हाँ अखिया से देखने आंसर। ठीक, वो कैसे? तो एगो तो तरीका है कि आप इसको काटेंगे, आप इसको कथी करेंगे? काटेंगे। और काटने के लिए विलोपन विधि, समीकरण 1 और समीकरण 2 मानना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जिसको काटना होगा ओकरा बराबर करना पड़ेगा। तो चलो मान लीजिए हम y काट रहा हूँ, तो हेलन 4 है और यहाँ 3 है, तो बराबर करने के लिए नीचे के ऊपर से ऊपर के नीचे से 4 दूनी, तो फिर लिखते हैं समीकरण 1 × 4 और चिन्ह देख लेते हैं। ठीक है, चिन्ह देखो ये लिखाया होगा पहले, चिन्ह असमान होने पर जोड़ते हैं, जोड़ने पर नीचे वाले समीकरण का चिन्ह नहीं बदलता है, लेकिन चिन्ह समान होने पर घटाते हैं, घटाने पर बदल जाता है। ठीक है, जलाइट भाग गया। 2 गुने कितना करने पर? हाँ 3 करने पर, तो 4 दूनी 8x। एक सेकंड थोड़ा प्ले जरा लें दीजिए, कुछ तो काम चलाएगा। दिखाई दे रहा ना? है लस रहा ना? हाँ चलो आ जाना।
चलो है गुना करो 6x माइनस में 12y, ठीक है। देखो है कट गया, 8 को 6 को, चलो अब एक घटा देंगे ना, तो देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 में 4 घटाएंगे 8, अब जाएगा 2 माइनस में। अब जैसे x के मान हटिएगा तो माइनस 28 बटा 14, 14 दूना माइनस में 2, ठीक। फिर लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने, समीकरण 1 लिखेंगे, यहाँ ना लिख दो। अच्छा हाँ, एक और तरीका बा कि जैसे तू एगो मान निकल, जैसे दो एगो मान निकल आ, जैसे ऑप्शन और दाएं से देख ला तो x के मान -2 आयल बा, तो देखल जी x के मान -2 -2 -2, एक गो बा -2। यदि गलती से x के मान 2 आता ना तो y के मान तो निकालना मजबूरी हो जाता, काहे कि x के मान 2 जगह 2 गो दिया है, तो ऐसे तो टिक लगा सकता रहा, x के मान है तो ना -2 आ गल बा, ठीक बा। ऐसे यदि समझता रहा ना कथी कर, यानी तो एक को काट के यहाँ निकाल सकता रहा, लेकिन गलती से 2 आ जाता है आंसर तो आपको y के मान निकालना मजबूरी हो जाता, काहे कि आप कैसे जान पाते कि y के मान इतना आ रहा है, ठीक। तो चलो मान लीजिए कि y के मान हम निकाल दिए, 2x प्लस में 3y बराबर है 2 के 2x के मान -2 प्लस 3y बराबर, तो हो जाएगा प्लस में 3y बराबर 11, तो 3y 15, तो y बराबर 5 है, -5 नहीं है, ठीक है। तो हाई आपका आंसर हो गया। तो इसको तो आप हर कोई जानते हैं, इसको आप हर कोई जानते हैं। अब देखिए 1 नंबर के लिए इतना करना पड़ेगा, हम आपको बता रहा हूँ, है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुँह जबानी आंसर देंगे, चलो मिटका रहा हूँ, ठीक, मिटका दो ना, कहे क्या ज़रूरत है इतना लंबा। देखा हम आपको बता रहा हूँ आसानवा तरीका, यानी देखा है कभी कहता 2x प्लस 3y बराबर 11, यानी है पर तो x के मान रखा है पर y के मान 11 याद है, तो वो आंसर सही, सर जी हाई तो नहीं रखिए, x के मान कितना 2 है पर 2 जैसे रखिएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, y के मान 4, तो जैसे है पर 4 रखिएगा 4 तिहाई 12। अब कहा था तू दोनों जोड़ा 11 आवता कि ना, दोनों जोड़ा 11 आवता कि ना, तो दोनों जोड़ा 11 आवता कि ना, तो जोड़ा तो 11 आ गए, ऑप्शन जो। फिर अब हाई रख के देखेंगे, चलिएगा तो 4 हो जाएगा, हाई हो जाएगा माइनस में 15, माइनस में कितना 15, हाई हल करो तो 11 में आ रहा है, नहीं माइनस में आ रहा है, तो माइनस में थोड़े ना प्लस में, तो हाई भी आंसर जो नहीं हुआ। वैसा ही ये रख के देखेंगे तो 3 रखेंगे तो -6 हो जाएगा, 1 रखेंगे पर तो +3, बताओ 11 हुआ, तो यो आंसर जो। सर जी हाई, अब देखा 3 गो तो और गलती हो गल, तो चौथा तो आंसर आना ही आना है, लेकिन ना सर जी पहले रख के देखिए, तो चलो रखते हैं। जैसे कीजिएगा तो माइनस में प्लस 5 दिया है, अब बताओ 11 हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा फिर कितना कोई सोचो सर जी हम हेमे रकम का ना हो बउआ, तो हेऊ में रख सकता रहा, हेऊ में जाना में तोर मर्जी, तो हर मर्जी। सर जी थोड़ा हेमे रख के दिखाइए, एकदम रख के दिखाऊंगा। 2 रखिएगा माइनस में, तो माइनस में 4 हो जाएगा, 5 रखिएगा तो 5 का 20, बताओ तो -24 नहीं होगा। तो ओ से बढ़िया तरीका होता है, ये मुँह जबानी रख के देख सकता रहे, हाँ लन से ऑप्शन देख के बैठा सकता रहा, मैंने लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मुँह जबानी का अर्थ हुआ कलम की और पेन की कलम और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक समझ गए होगे। तो कोई ऐसे क्वेश्चन आएगा ना लड़का, कोई क्वेश्चन आएगा तो या तो ऐसे बताऊंगा, चाहे काट कर, जैसे समझ गए।
समझ गया ना, तो मिटा दो। अब इतना आप पढ़ लिए हैं ना, तो अब आप इतना हो गए हैं कि अब आप किताब के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग बीवीडी गाइड निकाल लीजिए एक्सरसाइज 3। अच्छा, हेने का तरह हमने क्या सूत्र लिख देता नहीं सा, हेने क्वेश्चन सोल्व करम सा। सूत्र 1 नंबर में होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/, तो एकरा के कहला संगत अविरोधी, ओकरा बाद में ग्राफ प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी और एक हल का अर्थ हुआ अद्वितीय हल। ठीक, 1 नंबर सूत्र। 2 नंबर सूत्र होता है ठीक है, तो एकर होता है असंगत, असंगत आई विरोध करता है। ठीक है, तो वो से तय कर आंसर नहीं आता है। और एकर ग्राफ समानांतर होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक, फिर तीसरा सूत्र A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो इसको कहते हैं संगत समीकरण, आश्रित समीकरण। ओकराद में ग्राफ संपाती होता है, ओकराद में अनगिनत है। एक ग्राफ संपात का अर्थ होता है। समझ गए? अब आप लोग निकाल लो क्वेश्चन। इधर नहीं है, तन सीधा छवारे के लगा बैठा ना है, छवारे का बताओ कितना हो जाता है। साबत छवारे को लड़ा सुना। हाँ चलो बउआ आ जाओ क्वेश्चन पे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आ गए। हाँ, तो एक्सरसाइज 3 में लिखा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और 1 नंबर क्वेश्चन है। देखा, इसमें से हम आपको 10 नंबर क्वेश्चन तक समझाऊंगा, ओकरा बाद से तो आप लोग खुद हीरो हैं, आप लोग हीरो हैं। ठीक है, आप लोग हीरो हैं। तो 3x बराबर इतना है, और फिर दिया है 6y - 2, 6x माइनस में 2y बराबर के। हम आ लिख दिले। देखा, एक दाहिने पढ़ लिया के कोई हल नहीं हो तो। अब हे पा जा, कहा था कोई हल नहीं हो तो 1 नंबर से कि 2 नंबर से कि 3 नंबर से, यही आपको समझना है, यही आपको समझना है कि कहा था कोई हल नहीं हो। क्वेश्चन में कहा था 1 नंबर कोई हल नहीं हो, तो हमें 1 नंबर से बनाम कि 2 नंबर से कि 3 नंबर से। तो देखा है करता 1 हल, कोई हल नहीं तो है। तो देखा, हाई A1 बोलता है, हाई B1 C1 A2 B2 C2, तो हम हाई चीजवा लिख देंगे। चीजवा कैसे लिखेगा? A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब देखो, अब मान बैठा था A1 के मान 3, A2 के मान 6 बराबर B1 के मान -1 -2 बराबर C1 के मान नॉट इक्वल टू है। ठीक है, 5। अच्छा, एगो चीज हम तोरा से पूछा था, हमरा के मान निकालना है, तो हाई 2 से बनेब आकि बाद वाला 2 से। देखा, सुन आराम से समझिए, आराम से हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हेमे आपको देखा, जैसे अगर जोड़ा में नहीं है सा, तो एमे तोरा कहीं से के लौकल खन। अब तोरा के चीज लेवे जाए के बा, के ओकरा लन है नहीं के, तो वो देगा जी। तो हम एकरा लन नहीं से एकरा लन के है नहीं के, तो ये देगा नहीं देगा। तो हमने के मजबूरी हो गई कि हमने हाई 2 के जोड़ा लगाम सा। समझता रहा ना? थोड़ा पर 1-2 क्वेश्चन बनाम सन होता तोरा बढ़िया समझ चला कि काहे कि एकरा साथ के बटे, आ कभी भी 2 के लेके चलेंगे
तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हाई दोनों नहीं लेंगे। अच्छा ये दोनों सर जी लेके देखिए, एक के लेंगे तो 3 दूना माइनस में 6 बराबर 6। बताओ के मान कहाँ से आया? तो इसलिए इसके साथ हम लोग एकरा साथ जाएंगे, यानी -1/-2 नॉट इक्वल टू कितना 5/k। देखो ऊपर नीचे माइनस कट गया तो के कम के नॉट इक्वल टू 10। अभी उतना ना समझ आया होगा, एक और क्वेश्चन ले चलता हूँ। चलो 2 नंबर जैसे क्वेश्चन हो पहले जाऊँ तोरा फटाक से समझ चले। क्वेश्चन चले फटाक से। हाँ अच्छा क्वेश्चन पहले लिख दे तो x माइनस में 2y बराबर 3 और 3x प्लस में ky बराबर। अब देखा, अब एक अद्वितीय हल है। तो ये बताइए आप एक नंबर से कि 2 नंबर से? अद्वितीय हल का अर्थ होता है एक हल। ठीक है, तो एक बात कही ना, एकर हाई सूत्र हुआ, एकर हुआ हाई सूत्र, एकर हुआ हाई सूत्र। तो मन कर, अच्छा मन करे तो हाई सूत्र लिखा चाहे ना लिखा कोनो दिक्कत, डायरेक्ट मान बैठा, डायरेक्ट तू मान बैठा सकत हो। A1 के मान 1, A2 के मान ओकरे नीचे वाला 3, नॉट इक्वल टू -2। अब देखा है हमें C1 के तो जरूरत नहीं है, तो हमारे ही पे आंसर हो जाएगा के कम के नॉट इक्वल टू -6। थोड़ा एक आध दो और बनाऊंगा ना तो आपको 100% में 110% समझ आएगा। ठीक, हाँ चलो सुनिए और देखो, ऐसे कोई समीकरण खींचिएगा ना, ऐसे समीकरण, तो समीकरण का अनगिनत हल हो जाता है। यदि कोई से ऐसे समीकरण है, यानी ax प्लस by प्लस में c है, सुनो मान लो समीकरण 1 हो गया, एक और हो गया ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0। तो देखा जब 2 को समीकरण रहता है तब लिखते हैं a1 a2 a3, a1 b1 c1 a2 b2 c2। लेकिन जब अकेले रहता है ना, अकेले, तो वो एक गो रहता है खाली ऐसा है। तो जब ऐसे कोई अकेले समीकरण रहे ना तो एकर ग्राफ साफा सीधा रेखा आ जाता है। ठीक है, तो एकर ग्राफ जब सीधा रेखा तो इसलिए एकर हल अनगिनत हल। वो ससुरा ग्राफ से समझ आएगा बढ़िया से, ग्राफ से आपको बताएंगे तो ग्राफ खींचेंगे देखेंगे, देख हेदा हल हेदा हल हेदा हल। ठीक है, तो ये चीज़ ग्राफ से और बढ़िया समझ में आता है। ठीक है, तो ग्राफ वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन तत्काल में समझिए। तो 1 नंबर और 2 नंबर में किसी को दिक्कत हुआ, लेकिन बस तोरा ये जाना है कि हम 1 नंबर सूत्र लगाओ कि 2 नंबर की 3। तो मालूम कैसे चलेगा, जैसे सामने है तो है देख ले रहे हैं, लेकिन जब आप बनाओगे तो बोलो तो है रहेगा नहीं, तो इसलिए करा के रखना पड़ेगा याद। अच्छा 3 नंबर क्वेश्चन कहा था समीकरण x प्लस by प्लस c के अधिकतम कितने हल संभव है। तो ऐसे समीकरण का अनगिनत हल होता है। कई गो हल? अनगिनत हल। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कुछ देर पहले बनाए थे, तो फिर तो बनाने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन को यहाँ लिख के समझाऊंगा। 5 नंबर क्वेश्चन है तोरा 2x प्लस में 3y बराबर 5, 4x प्लस में 6y बराबर। कहता है कि एकर कौन हल होगा। 1 नंबर में अद्वितीय हल, 1 नंबर में अद्वितीय, 2 नंबर में संपाति और 3 नंबर में प्रतिच्छेदी, खाली प्रतिच्छेदी, सदैव प्रतिच्छेदी का अर्थ हुआ खाली प्रतिच्छेदी, और 4 नंबर में है प्रतिच्छेदी तथा संपाति। ये नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, सही ऑप्शन लिखनी है ना, गलती लिखनी है का? अरे ससुरा 6 नंबर के ऑप्शन लिख दिए। चलो अद्वितीय, अनंत, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, देखा तो ये तोरा मालूम कैसे चलेगा, ये तोरा मालूम कैसे चलेगा। देखा मालूम ऐसे चलेगा जब हेंग रहेगा। अच्छा हल पूछ रहा है, हेंग रहेगा तो अद्वितीय हल होगा, हेंग रहेगा कोई, आज जब तीनों बराबर रहेगा तो अनेक हल होगा।
अनेक हल। अच्छा सर जी कैसे मालूम चलेगा हेंगे बा हेंगे बा हेंगे बा? अच्छा फिर अलग से लिखने की जरूरत है ना, वो एलन काट देना, एलन काट देना, ऊपर नीचे काट देना, थोड़ा एकरा काटो। 2 दूना 3 दूना 5 तिहाई। था देखो हेलन 1/2, हेलन 1/2, हाइयो 1/2, यानी हाई दोनों कते हुआ बराबर, आई एकरा बराबर है तो ये लिखेंगे नोट बराबर, तो हाई बराबर हुआ आ हाई हेकरा बराबर ना रहा। देखो हाई 2 बा, हाई कहता हो ना हम 3 बानी, तो जो ना बराबर नहीं खस तो काट दे। अबे हाइयो 2 रही तो ये बराबर लिख, तो ये बराबर नहीं खे, तो बताइए बराबर हाई 2 को बराबर है नहीं, एक अर्थ हुआ कथी कोई हल। तो ऑप्शन देखेंगे कोई हल नहीं है, सही है। दिक्कत हुआ का जी? तो बस आपको दिमाग इसी पर लगाना है कि हम कैसे चूज करेंगे। ओकरा बाद में सब क्वेश्चनवा तोरा मुट्ठी में, सब क्वेश्चनवा तोरा। तो सुनिए हाई तो उतारने की जरूरत नहीं है, हाई आप लोग चाहते हैं तो उतार लीजिए, हाई उतार लीजिए, ठीक है। एक बात कहूँ 10 तक थोड़ा हमको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग खुद एक खिलाड़ी हो जाइएगा। देखो आप लोगों को करना है, जैसे हम क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आप लोगों को क्वेश्चन देखना है, ठीक है, क्वेश्चन देखना है, ठीक। हाँ आना तो कैसे मालूम चलेगा क्वेश्चन कथी कर रहा है, हम कथी पढ़ रहे हैं। तो 6 क्वेश्चन कहता है यदि कोई रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, अब आ जा बोर्ड पर, असंगत 1 नंबर 2 नंबर 3 का नंबर 3 कौन कहलक है? हाँ तो 2 में असंगत बा, तो असंगत के विरोधी कहल जाई, समानांतर कहल जाई, कोई हल नहीं। अब आगे पढ़ा कथी पूछा था, फिर जरी से पढ़ रहा हूँ। कहता यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत हो तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी समानांतर की, संपाति की, सदैव प्रतिच्छेद। देखो तो समानांतर है, देखो तो कितना मजा आ रहा है। हाँ सुनो आगे देखिए 7 कहता के किस मान के लिए समीकरण का अनगिनत हल है। पहले क्वेश्चन लिख लेना 7 4x प्लस में ky 2x माइनस में 4y बराबर 3। कहा था अनगिनत हल है। अब लड़की सबको बताना है कि 1 नंबर ला अनगिनत की 2 की 3, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट या तो है सूत्रवा लिख देंगे आज चाहे खाली मान बैठा देंगे। तो कहते A1/A2 4/2, हाँ B1 है बराबर। तो देखा अब ए में 2 को के जोड़ा लगाना है, तो देखा हेने से जोड़ा, हेने से जोड़ा। अब बात वेल सर जी हम हेने से बनाऊंगा कि हेने से बनाऊंगा, तो देख लेना है आपको के केने से आ रहा है। तो देखा हेनहू में के आ जाता, हेनहू में के, तो तू हेऊ से बना दे बता आंसर आता, हेऊ से बना दे बता आंसर। अब फिर कोई सोचते करेंगे सर जी अलगे अलगे आ दी, तो अरे अलगे कैसे आएगा, बना के देख लेते हैं। चलो हम बना के देख ले। तो जब हेने से बनाएंगे तो गुना कर दिया जाए, 2 में कैसे 2 के, तो के बराबर माइनस में कितना जाएगा, तो हेनौ से -8 आना चाहिए, एकदम आएगा, एकदम आएगा। 3 में कैसे 3 8 24। तो का सीखला जब भाई दोनों में क्या आ रहा है, तो अब जैसे 2 गुणलन के है, आपको के लेने जाना है, तो निश्चित बात है ओकरा लन जेबो तो के दिया हो जेबो तो के न दे, एल थोड़े ना देगा जी। समझ में आइला का? आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ सुनो ए लड़का सब, आप देखा क्वेश्चन नंबर
कहता दो रेखी समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है। वो बोर्ड पर देखा प्रतिच्छेदी कहाँ बा, 1 2 तो प्रतिच्छेदी के संगत कहल जाई अविरोधी एक है। अब कथी पूछा था, पढ़ने पर ना मालूम चलेगा। कहता दो हल आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो रैखिक समीकरण का हल होगा। ए नंबर में कोई हल नहीं, बी नंबर में अनेक हल, सी नंबर में 2 हल, डी नंबर में 1 हल। देखो तो लड़ गया कि ना, मोही में मोही मिल गया। ठीक है। अच्छा पहले हम आपको 10 नंबर बता दे रहा हूँ, पहले 10 नंबर बताते रहा हूँ तो 9 नंबर बताऊँ। ठीक है, 10 के नहीं बताई हूँ, हेलम बताएं। पहले 10 बता रहा हूँ तब 9 बताऊंगा। ठीक है। 10 क्वेश्चन है कि x माइनस में 5y बराबर 2 और 6x प्लस में 2y बराबर 7 के लिख ले, कोई हल ना हो। तब बताओ 1 नंबर कोई हल नहीं हो कि 2 की 2। यह तो आपको समझना है कि हम हेकरा घरे जाम तो हमार काम है कि हेकरा घरे गलती से दूसरा घर न चल जाएंगे, यही 3 गुड़ा घर जाएंगे। ठीक है। हाँ तो पकड़ के पीट पाट देगा। सुनो तो इससे निकालना है हमको के का मान, कथी का मान, तो ये चीजवा लिख दो, डायरेक्ट मान बैठा दो, के बटा 6 नॉट इक्वल टू है। अब तो नहीं समझ गए लोग कि हे दूगो से निकालेंगे। अरे जब बीच में रहेगा तब ना हवो खींचेगा हायो खींचेगा। देखिए अब बीच वाला जो ना संगतिया रहता है ना, वो नहीं से खींचिए हमरा करे चल, अब वो नहीं सके ना हमरा करे चल, अब बना जाएगा। सुनो तो बताओ बाद वाला से बनाने पर आएगा, ऐसे बनाना पड़ेगा। तो गुना कर दो, 2 एकम 2 के -15 ऑप्शन मिला। तो बस अब देखो 9 नंबर आपको समझना है ऑप्शन से, 9 नंबर समझना है कथी से, 9 नंबर क्वेश्चन का था इनमें से कौन सी बिंदु रेखा इतना पर नहीं है। देखो आराम से समझिए, आराम से 3x माइनस में 2y बराबर 5 और ऑप्शन लिख रहा हूँ, ऑप्शन 2 कोमा आधा 2 कोमा आधा 3 कोमा 2 आ कहता कि कौन है रेखा पर नहीं है। एक अर्थ बोले कि हमें कौना के मान रखबो तो 5 ना आई, सीधा बात, सपा सीधा बात। कौना के तू मान रखबो तो 5 ना आई, तो हम बारी बारी से ही तो बाटा पहले सर जी हाइए रखी ना, चलो रख के देखा जाओ, हाई रखी पहले तो यहाँ पर 3 रखबो तो 3 तिहाई आई, 2 रखिएगा y के मान। अच्छा आप लोग इतना तो जानते होंगे पहले वाला x बाद वाला y होता है, तो यहाँ पर 2 रखे हैं तो 2 दूनी 4, तो 9 में से 4 घट गया 5, हाई है या गया तो है, वैसा ही हाई रख के एक बार देखेंगे, एक बार हाई रख के देखिए, 5 जैसे 5 रखिएगा, 5 तिहाई 15 5 दूनी 10, इहो है, इहो कथी है। अब हमन मन करे हाई रखने के लिए, हाई की हाई तो आंसर में बटे, तब हाई रख के देखेंगे x के मान 2 रखिएगा तो 3 दूनी 6, पहला रखिएगा 1/2 1/2 तो 2 से 2 कट गया 1, तो 3 दूनी 6 माइनस है, तो माइनस ताकत आ गया, हम घटाइए दें, 5 नहीं आ गया। अब तो सोच सकता है कि हाँ आइए जाए सर जी, एक बार रख के देखना ली, जब इतना मेहनत करिए देने ठीक। चलो x के मान 2 3 दूनी माइनस लड्डू गए 5 है। समझ में आया? आप लोग है याद करके आओगे ना तो हो सकता है कि कल हम लोग नजदीक आने तक लेके चल जाएंगे। समझ आ रहा है ना जी?
और जब आप बीबीडी गाइड पढ़ लिए ना तो कोई ऐसा किताब नहीं बचा जिसका ऑब्जेक्टिव आपको दिक्कत करेगा, समझ रहे हो ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।